हर वक्त एक ही चिंता है, भविष्य की चिंता। हमको इकट्ठा करना है ताकि हमारे नौनिहाल, हमारे बाल बच्चे अच्छे से जीवन यापन कर सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। हम किसके लिए जमा कर रहे हैं, हम किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका प्रारब्ध निश्चित है, और जिसका भी जन्म हुआ है, जिसने उसको जन्म दिया है, जिस ईश्वर ने उसको जन्म दिया है, वो उसके संपूर्ण जीवन काल का हिसाब पहले से निर्धारित कर चुका है। उसको कितना मिलना है अपने जीवन में, उसको क्या खोना है अपने जीवन में, उसको क्या पाना है अपने जीवन में, ये सब पूर्व निर्धारित है। हम व्यर्थ इस चिंता में बैठे रहते हैं कि हमको धन दौलत इकट्ठा करना है, हमको एक बड़ा घर बनाना है ताकि हमारे बाद हमारे बाल बच्चे, परिवार के सदस्य जो हैं वो अच्छे माहौल में जीवन यापन कर सके, उनका जीवन खुशहाल हो सके। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि खाली हाथ हम इस जीवन में आए थे और हमको खाली हाथ ही इस जीवन से जाना है। कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर ले, अपनी तिजोरी को कितना भी भर ले, लेकिन अंत वही होना है। अंत समय खाली हाथ ही हमको यहाँ से अपनों से दूर जाना है। यही जीवन का सत्य है। और जब जीवन के इस सत्य को हम समझ लेते हैं तो हमारे भीतर बेचैनी नहीं होती है। इन बाह्य वस्तुओं को पाने की बेचैनी, इन भौतिक सामग्रियों को इकट्ठा करने की बेचैनी। हर वस्तु नश्वर है, जीवन नश्वर है, ये समय गुजर जाना है। ये जो कुछ भी आज दिख रहा है, अगले 10 साल 20 साल के बाद इनमें से बहुत से वस्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाना है, बहुत से व्यक्तियों का अस्तित्व समाप्त हो जाना है। और हम भी नश्वर तनधारी है, हमको भी आज न कल इस दुनिया को अलविदा कहना है। तो इकट्ठा क्यों करना है? एक न एक दिन मृत्यु हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी और वो दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा। तो हमको इस तरह जीवन यापन करना है कि मृत्यु को हमसे छीनने के लिए कुछ ना हो। और जब मृत्यु हमसे कुछ छीन नहीं पाएगा तो हम मृत्यु को हरा देंगे, हम मर के भी नहीं मरेंगे। हमारे पास कोई भी कामना नहीं होगी, हमारे मन के भीतर कोई भी तृष्णा नहीं होगी, हमारे अंदर कोई भी अधूरी इच्छा नहीं होगी। और जब कोई अधूरी इच्छा नहीं होगी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी, कोई कामना नहीं होगी, तो फिर क्या छीनेगा हमसे मृत्यु? ये शरीर है, इसको आज न कल नष्ट होना है। जिस तरह हम अपने वस्त्र बदलते हैं, प्रतिदिन स्नान करके अपने वस्त्र को बदलते हैं, उसी तरह ये हमारा शरीर है। और ये हमारा आत्मा जो है वो शाश्वत है, वो चिरकाल से था, वो चिरकाल तक है। वो परमात्मा की अद्वितीय शक्ति में समाहित है, वो परमात्मा की अद्वितीय शक्ति का अंश है और इसको कभी नष्ट नहीं होना है। इस शरीर को नष्ट होना है, इस मिट्टी के तन को मिट्टी में मिल जाना है। तो हमको व्यर्थ चिंता नहीं करना है। जो मिला उसमें खुश, जो नहीं मिला उसकी चिंता नहीं, उसका दुख नहीं। जो हमारे नियति में होगा, जो हमारी किस्मत में होगा, वो हमको जरूर मिलेगा। हमको वर्तमान क्षण में जीवन जीना है और भरपूर आनंद के साथ जीना है। अब यहाँ बहुत से लोगों का ये तर्क होता है कि दार्शनिक होकर ये प्रवचन देना तो बहुत अच्छा है कि कुछ धन इकट्ठा मत कीजिए, व्यर्थ है कुछ इकट्ठा करना, क्योंकि अंत समय मृत्यु आएगी और आपसे सब छीन ले जाएगी, आपका ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यानी प्रैक्टिकल होकर जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमको निठल्ला जीवन जीना है, हमको अपने बाल बच्चे परिवार के भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना है, उनके लिए कुछ छोड़ कर नहीं जाना है। हमको उनके लिए उतना ही बचाना है जितना में उनका गुजारा हो सके। बाकी उनका प्रारब्ध, उनकी नियति, उनका कर्म, उनका भी जीवन है, उनका भी कर्म है और उनके कर्म का फल भी उनको जीवन में मिलना है। उनको भी धन अर्जित करना है, उनको भी जीवन में मुकाम हासिल करना है।
तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए धन इकट्ठा करने की होड़ में हम इतना ज़्यादा संलिप्त हो जाए कि अपना आज का जीवन हम व्यर्थ कर दें। आज हम दुख में, कमी में, गरीबी में अपना जीवन जीने लगे हैं। जहाँ हम 4 रोटियाँ खाते थे वहाँ हम 2 रोटियाँ खाना शुरू कर दें ताकि बचत हो, मेरे बाल बच्चों का भविष्य स्वर्णिम हो। हम घूमना छोड़ दें, हम प्रकृति का आनंद लेना छोड़ दें, हम यात्रा करना छोड़ दें, क्योंकि यात्रा में खर्च है और वो खर्च यदि हम बचा लेते हैं तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा। व्यर्थ है ऐसा बचत, व्यर्थ है ऐसा जीवन। हमको वैसा बचत नहीं करना है, हमको अपने बाल बच्चों परिवार के लिए उतना ही बचत करना है जिससे उनका गुजारा हो सके और बाकी उनका जीवन, उनकी नियति। हमको भी अपना जीवन जीना है, क्योंकि वक्त के साथ, समय के साथ, हर क्षण हर पल हमारा भी ये जीवन जो है समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे बाल अवस्था से किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होते हुए हम भी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो हमको अपना जीवन भी जीना है कि अंत समय जब हमारा आए तो हमको ये मलाल ना हो कि अरे हमने अपना जीवन तो जिया ही नहीं, हमने तो अपने बाल बच्चों के लिए जीवन भर धन दौलत इकट्ठा करने के जद्दोजहद में ही अपना जीवन समाप्त कर दिया। हमको ये जीवन मिला है और ये जीवन हमको अपने तरीके से जीना है, खुलकर मुक्त होकर जीना है। कम संसाधनों में भी हम आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर अपना जीवन जी सकते हैं और बहुत बड़ी आलीशान बंगले में भी जो है हम चिंताग्रस्त होकर अपने जीवन को तिल तिल मौत के घाट उतार सकते हैं। तो हमारी खुशी बड़े महल में नहीं है, हमारी खुशी हमारे भीतर है कि हम किस परिस्थिति में, किस विषय वस्तु से संतुष्ट हो रहे हैं। तो हमको कम में गुजारा करना है, हमको अभाव में भी खुशी का भाव परिलक्षित करना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। इस जीवन में जो भी बहुत ज़्यादा है, इस जीवन में जो भी बहुत कम है, वो सब काल्पनिक है। जो ज़्यादा दिख रहा है उसका कोई मोल नहीं है और जो कम दिख रहा है वो बहुमूल्य है। हमको उस बहुमूल्य को प्राप्त करना है और हमको इस जीवन का भरपूर आनंद उठाना है, ताकि जब अंत समय आए तो मृत्यु को हमसे छीनने के लिए कुछ ना हो। और ऐसी स्थिति में हम ना दुखी होंगे और ना हमको किसी भी तरह का कोई गम होगा। मृत्यु आज न कल तो आना ही है, ये शाश्वत सत्य है, ये जीवन का सबसे बड़ा कटु सत्य है और उस सत्य से हर इंसान को गुजरना है जिसका भी जन्म इस मृत्यु लोक में हुआ है। लेकिन जब मर के भी हम मरते नहीं हैं तो हमारे जीवन की वास्तविक सार्थकता हो जाती है और हमको उस सार्थकता को प्राप्त करना है।